हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ग्रेविटेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल एवं गुरुत्वीय त्वरण। तो पहला क्वेश्चन है आपका, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन नियम लिखिए एवं समझाइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं और गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। आपको पता है न्यूटन ने एक नियम दिया था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, विज्ञान की भाषा में किसी वस्तु को पिंड से अथवा कण शब्द से संबोधित करते हैं। तो न्यूटन ने एक नियम दिया था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करते हैं, और इसी नियम को न्यूटन के नाम से जाना गया, जिसे कहते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। दोस्तों, इसमें कुछ शर्तें भी होती हैं। शर्तें ये होती हैं कि जो पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं उनके बीच का आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि एक पिंड का द्रव्यमान m1 है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है, तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो होगा वो m1 इंटू m2 के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा नियम इस पर एक चीज और असर डालती है, वो ये है कि दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी है। तो उनके बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के विक्रमानुपाती भी ये बल होता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा लिख के बतलाता हूँ। देखिए आप ध्यान से। तो देखा आपने, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, और इनके मध्य का यह आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उन पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर दोनों पिंडों का जो गुणनफल है वो जितना अधिक आएगा, उनके मध्य में आकर्षण बल जो काम कर रहा है वो भी उतना ही अधिक होगा, और अगर पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल कम है तो उसी अनुपात से आकर्षण बल का मान भी कम होगा। इसी प्रकार से उनके बीच की दूरी का वर्ग यदि अधिक है तो आकर्षण बल कम होगा, और अगर उनके बीच की दूरी का वर्ग कम है तो आकर्षण बल अधिक होगा। चलिए अब इसको हम सिद्ध करके देखते हैं। माना कि दो पिंड ए व बी हैं और इनके द्रव्यमान
क्रमशः ए का द्रव्यमान है मान लीजिए m1 और b का द्रव्यमान है मान लीजिए m2 तथा इनके मध्य की दूरी इन पिंडों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि r है। ठीक, अब देखिए इसके लिए हम एक डायग्राम भी बना लेते हैं, चित्र। लीजिए ये चित्र भी तैयार हो गया। ये एक पिंड ए है और ये दूसरा पिंड बी है। इन दोनों को हमने r दूरी पर रखा हुआ है। पहले वाले पिंड का जो द्रव्यमान है वो m1 है और दूसरे वाले पिंड का द्रव्यमान m2 है। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ए बी को अपनी ओर आकर्षित करेगा और बी ए को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपन ने मान लिया कि इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो F है। चलिए मान लेते हैं, माना ए व बी के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कैपिटल F है। तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ये जो बल F होगा इन दोनों के द्रव्यमानों अर्थात m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। तब न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, इसके अनुसार क्या होगा? प्रथम ये जो F है अनुक्रमानुपाती हो जाएगा m1 इंटू m2। आपको पता है m1 पिंड A का द्रव्यमान है और m2 पिंड B का द्रव्यमान है। इन दोनों का गुणनफल जितना अधिक होगा उसी अनुपात से इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान भी अधिक होगा और अगर इन द्रव्यमानों का गुणनफल कम होगा तो उसी अनुपात से इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान भी कम होगा। चलिए इनकी दूसरी शर्त है कि यह आकर्षण बल यानी कि F इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसको हम ऐसे लिखेंगे 1/r का वर्ग। अब जब हम इन दोनों बातों को मिला के लिखते हैं एक व दो को मिलाकर लिखने पर, चलिए इनको मिला के लिख देते हैं। जब हम मिला के लिखेंगे तो F अनुक्रमानुपाती ऊपर आ जाएगा m1 इंटू m2 और नीचे आ जाएगा r का वर्ग। F अनुक्रमानुपाती
m1 इंटू m2 बटे r का वर्ग। जब हम इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पर एक आनुपातिक नियतांक आ जाएगा और इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह के स्थान पर बराबर का चिन्ह आ जाएगा। चलिए f बराबर, यहां पर जो नियतांक आता है उसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जिसको कैपिटल जी से दर्शाते हैं, कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 बटे r का वर्ग, यानी कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस फार्मूले के जरिए हम दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जी का मान जो है प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये जो जी है कैपिटल जी, ये कैपिटल जी क्या है? ये है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ देखिए आप, यदि हम समीकरण 1 में दोनों पिंडों के द्रव्यमान, यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 किलोग्राम और यदि हम इनको 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं, R बराबर ले लिया हमने 1 मीटर, तो समीकरण 1 से, अब यह समीकरण 1 है, इसमें हम m1 का मान और m2 का मान 1 रख देते हैं और r का मान भी 1 रख देते हैं। तब देखिए यहाँ पे क्या होता है, f बराबर g इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1 का वर्ग। इस प्रकार f बराबर आ जाता है कैपिटल जी, यानी कि उस स्थिति में जल की दोनों पिंडों के द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम हो और दोनों पिंड 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों, तब ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल माफ कीजिए, ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, ये दोनों पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। चलिए अब इसी क्रम में आपको इसका मात्रक भी बता देते हैं कि मात्रक इसका हम कैसे ज्ञात करें। जी का मात्रक एवं मान, चलिए हम फिर से समीकरण 1 पर चलते हैं। F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से हम जी का मान निकालते हैं, बाकी सबका पक्षांतर कर देते हैं। यहां से हम पक्षांतरण के द्वारा जी बराबर निकाल लेते हैं f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। यदि हम इनकी यूनिट रख दें, आपको मालूम है कि बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और r दूरी है, दूरी की यूनिट क्या होती है, मीटर। चलिए मीटर लिख दिया, लेकिन यहां पर r का वर्ग है तो मीटर का भी वर्ग, और इसके बटे में m1 m2 द्रव्यमान है तो kg यानी कि किलोग्राम गुणित किलोग्राम। अब आप देख सकते हैं कि जी का मात्रक क्या बना, जी
जी का मात्रक बना न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति किलोग्राम का वर्ग। तो ये हो गया सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक। जी का मात्रक आपने देखा, जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, अब इसका मान भी देख लीजिए। इसका मान एसआई पद्धति में होता है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसका सीजीएस पद्धति में जो मान होता है वो होता है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर -8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। चलिए अब इसी क्रम में इसका विमीय सूत्र भी बता देते हैं। हमने अभी जी का सूत्र निकाला था, जी बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। देखिए जी इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। एफ क्या है? एफ बल है, और बल का विमीय सूत्र होता है ml t टू दी पावर -2, और आर जो है आपकी दूरी है। तो दूरी के लिए जो सिंबल होता है विमा का वो होता है कैपिटल एल, क्योंकि आर का स्क्वायर इसलिए एल का स्क्वायर। और ये m1 m2 द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम का इस्तेमाल किया जाता है विमीय सूत्र में। तो कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम। अच्छा, ये कितना आता है? देखिए m इंटू एल की पावर 1 यहाँ पे, एल की पावर 2 यहाँ पे, कुल मिला के गुणा होने पर एल की पावर जो होगी वो 3 होगी। अच्छा, यहाँ t टू दी पावर -2 और बटे में आ गया m इंटू एम यानी कि m का स्क्वायर। अब इसको जब हम m स्क्वायर से भाग देंगे तो ऊपर आ जाएगा m टू दी पावर -1 l टू दी पावर 3 एंड t टू दी पावर -2। तो स्टूडेंट्स ये होता है जी का विमीय सूत्र। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।